तो अब हम हाजिर हैं जो प्रमुख वेबसाइट्स हैं दुनिया की, उनकी खबरों को लेकर, उनकी लीड स्टोरीज को लेकर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे CNN की वेबसाइट को खोला है और जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में लॉस एंजलिस में भयंकर आग लगी है और CNN ने अपनी हेडलाइन जो बनाया है, जो उसमें शब्द का इस्तेमाल किया है, कयामत का मंजर। लॉस एंजलिस में कयामत का मंजर है। इससे आप इस आग की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस के कई इलाकों में ये आग फैली हुई है और भयंकर तबाही इसने मचाई है। इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में अब तक ऐसी आग किसी ने नहीं देखी और ये जो आग है, इसकी वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। विस्तार से अलग अलग पॉइंटर्स के साथ, साइड स्टोरी के साथ इस खबर को छापा गया है और इसमें जो बताया गया है कि 5 लोगों की मौत तो अब तक हो चुकी है। ये आंकड़ा ऑफिशियल है, लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये आग फिलहाल अभी अनकंट्रोल्ड है, यानी कि अभी नियंत्रित नहीं की जा सकी है, अनियंत्रित है। और जो लेटेस्ट इसके दायरे में आया इलाका है वो है हॉलीवुड हिल्स का, वो इलाका भी इसके दायरे में आ गया है और ये बताया गया है कि सबसे ज्यादा LA की हिस्ट्री में ये डिस्ट्रक्टिव आग है। इसके अलावा इसमें अलग अलग इलाकों का जिक्र किया है। मालिबू, सेंटा मोनिका में 15,800 से ज्यादा एकड़ जो जमीन है वो इस आग की चपेट में आ चुकी है, राख बन चुकी है और इसके अलावा 1000 स्ट्रक्चर्स इन दोनों इलाकों में ये खत्म कर चुकी है। इसके अलावा कुछ और इलाकों का यहाँ पर जिक्र है। अल्टाडेना की बात यहाँ पर की जा रही है और उसमें बताया गया है कि 10,000 एकड़ जमीन यहाँ पर आग की चपेट में आ गई है। 13,000 बिल्डिंग्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। स्कूल, कॉलेज जो है वो बंद रहेंगे, स्कूल्स जो है बंद रहेंगे। इसके अलावा नक्शे में बताया गया है कि किस किस इलाके में आग फैली हुई है। हवाएं तेज हैं, लिहाजा अखबार का जो आग का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हॉलीवुड स्टार हैं, उनके हवाले से खबर को छापा गया है। अब BBC का हम फटाफट रुक कर लेते हैं। यहाँ पर BBC में भी इस आग की भयावहता कितनी बड़ी है कि BBC में भी इस स्टोरी को लीड स्टोरी बनाया गया है। इसके अलावा 4-5 साइड स्टोरी और छापी गई हैं प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से, तस्वीरों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। और इसमें बताया गया है कि कितनी भयंकर ये आग है कि जो LA के चीफ फायर ऑफिसर थे, जिस समय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, तभी उनके पास जानकारी मिलती है कि हॉलीवुड का इलाका भी इसकी जद में आ चुका है, तो उन्हें बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भागना पड़ा। तो BBC ने भी इस खबर को विस्तार से छापा है, इसकी तमाम डिटेल्स इस खबर के अंदर दी है। अब हम रुक करते हैं अगली वेबसाइट का, हम देखते हैं अल जजीरा की वेबसाइट पर कौन सी खबर है। और यहाँ पर जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुई थी, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कहा गया है कि इजराइल ने गाजा में 49 लोगों को, उसके हमलों में 49 लोगों की मौत हो गई है। ये बात इस खबर में बताई गई है और कहा गया है कि जिस तरीके से ये हमले बढ़ते जा रहे हैं और भी इससे नुकसान होने की आशंका है। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि सीज फायर और जो गाजा को लेकर, यानी कि जो गाजा में हमास के कब्जे में लोग हैं, उनको लेकर एक सीज फायर के डील बहुत करीब है। इस बारे में जल्द ही फैसला, जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है। तो बात हुई अल जजीरा की। अब हम बात करते हैं RT न्यूज़ की। RT न्यूज़ में देखते हैं कि किस खबर को प्रमुखता से छापा गया है और यहाँ पर भी देखिए, पूरे अगर इंटरनेशनल मीडिया की हम बात करें, जो प्रमुख वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर सब जगह लॉस एंजलिस की जो आग की खबर है वो हर जगह फैली हुई है, उसको हर जगह लीड स्टोरी प्रमुखता से छापा गया है। तो RT न्यूज़ ने भी इसको प्रमुखता से छापा है और ये बताया है कि कैसे 50 से 75% इलाका इस आग की जद में आया है और कैसे वहां पर हॉलीवुड स्टार्स से लेकर आम आदमी तक को इलाका छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। अब तक कई लोग, हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इसके अलावा तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ये बताया गया है कि आग कितनी भयावह है। तो अमेरिका की आग इस समय अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है।